तो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग साइकिल। बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोग्राम्स में प्लानिंग साइकिल कैसे चलता है। सो लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग साइकिल डिस्कस करो विद द एग्जांपल ऑफ सम हेल्थ प्रोग्राम। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को प्लानिंग साइकिल ठीक से अगर याद हो गया, पता चल गया कंसेप्ट, तो तुम लोग कोई भी प्रोग्राम में इसको फिट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्लानिंग साइकिल। तो प्लानिंग साइकिल क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करते हो तुम लोग कि एक प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। एनी एरिया है, कोई एरिया है, उस प्रॉब्लम उस एरिया में हेल्थ स्टेटस क्या है, सबसे बड़ा हेल्थ बर्डन क्या है, कौन सा सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, वो डिफाइन करोगे। सो दैट इज़ द डिफाइनिंग ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। सो एक बार डिफाइन करने के बाद वैसे ही थोड़ी ना छोड़ दोगे तुम उसको। क्या करोगे तुम लोग? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करोगे, राइट। सो क्यों फॉर्मुलेट करोगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? क्योंकि वो प्रॉब्लम को तुम लोगों को ख़त्म करना है, प्रॉब्लम को तुम लोगों को वैनिश करना है। उसके लिए तुम लोग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करोगे। सो प्लानिंग साइकिल इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है। एंड देन एक बार ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फॉर्मुलेट हो गए तो तुम क्या करोगे? वैसे ही रख दोगे कि हाँ ये गोल है अपना, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमें अटेन करने हैं। क्या करोगे उसके लिए? तो वो अचीव करने के लिए, वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए यू आर गोइंग टू सेट सम प्रायोरिटीज, सेट सम स्ट्रैटेजीज। सो मतलब स्ट्रैटेजी, तुम एक प्लान डालोगे कि ये गोल हम कैसे अचीव करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव हम कैसे अचीव करेंगे, किस तरीके से करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करने हैं हमें। तो उसमें तुम टारगेट्स डालोगे, उस टारगेट्स में तुम एक्टिविटीज़ डालोगे, व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ वी नीड टू डू टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, टू अचीव दिस गोल। ओके। सो दैट इज़ चूजिंग स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ करोगे तुम लोग। तो एक बार स्ट्रैटेजी बन गई तुम्हारी, एक बार तुम लोगों ने पूरा स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर दिया, ओके, देन यू आर ऑल सेट। मतलब तुम लोग अभी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सेट हो गए हो। तुम लोगों के पास सब प्लान है, सब कुछ है, रिसोर्सेज है, सब कुछ तुम लोगों ने प्लान स्ट्रेटेजाइज कर लिया। नाउ यू आर गोइंग टू इनिशिएट द प्रोसेस। ओके। तो उसमें क्या करोगे तुम? इनिशिएट द एक्शन। तो तुम एक्शन करोगे। अब तक तुम लोगों ने पेपर वर्क किया, अब तक तुम लोगों ने थिंक किया, अब तक तुम लोगों ने डिज़ाइन प्लान किया है कि कैसे कैसे करेंगे। अब हो गया है एक्शन का प्लान। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशिएशन ऑफ द एक्शन। ठीक है। एक बार एक्शन चालू हो गया, एक्शन करने के बाद वंस यू आर इनिशिएटेड द प्रोग्राम, इनिशिएट कर दिया तुम लोगों ने, देन यू आर गोइंग टू इवेल्युएट एवरी डे टू डे। यू आर गोइंग टू फॉलो अप लेना है तुम लोगों को कि ठीक से चल रहा है या नहीं। एक एक्टिविटी तुम लोगों ने करी, उस एक्टिविटी का तुम लोग को इवेल्युएट करना है हर दिन की वेदर दिस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन अ करेक्ट पाथ एज वी हैव डिसाइडेड और एज वी हैव स्ट्रैटेजाइज्ड। तो that you are going to evaluate. Okay. So if evaluation, that is evaluation of the results of each activity. Okay. Evaluation of the results. So this is only planning cycle. So अगर definition पूछा what is planning cycle, तो सबसे पहले you write this. It is a process of defining the problem, okay, formulating the goals and objectives and targets. You can write that also, targets भी ला सकते हो. Then choosing the strategies and evaluation, choosing the strategies, initiation of action and evaluation of the results. So this is planning. ठीक है. So planning cycle हो गया. तो अब इसमें हम बात करेंगे कि तो सीक्वेंस तो अब तुम लोगों को पता चल ही गया है कि प्लानिंग करोगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करोगे, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड देन इवैल्यूएशन। सो ये मेन 4 प्लानिंग साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं। तो यू कैन ड्रॉ प्लानिंग साइकिल, मैं आपको बाद में समझा दूंगी। तो अब ईच स्टेप के थ्रू हम जाएंगे, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग साइकिल। ठीक है। सो प्लानिंग साइकिल के जो पहले हमने जो बात किया था कि वी आर गोइंग टू डिफाइन द प्रॉब्लम, उससे भी पहले वी आर गोइंग टू प्री प्लानिंग, दैट इज़ अ प्री प्लानिंग स्टेज भी एक होता है। ठीक है। प्लानिंग में प्री प्लानिंग स्टेज भी एक होता है। तो उसमें तुम क्या करोगे? तो उसमें तुम गवर्नमेंट के इंटरेस्ट देखोगे, लेजिस्लेशंस क्या है उस एरिया में, क्या क्या मतलब
गवर्नमेंट के जो अपना जो गवर्नमेंट का सेटअप है उस एरिया का, उनके इंटरेस्ट क्या है उस एरिया में, उस पॉपुलेशन में, उनके इंटरेस्ट क्या क्या है वो तुम देखोगे। बिकॉज यू आर देयर, ओके, यू आर अ हेल्थ एजेंसी, वॉट एवर यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन और वॉट एवर इट इज़, ओके, यू आर अ मेडिकल कॉलेज, यू हैव दिस एंड यू आर हैविंग दिस सच प्रॉब्लम यू हैव गॉट। बट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट कुछ अलग हो सकते हैं, गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज़ कुछ अलग हो सकते हैं। तो तुम लोग क्या करोगे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज यू विल बी इन लाइन विद द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट कैन नॉट बी रॉन्ग, राइट। सो गवर्नमेंट के भी कुछ प्रायोरिटीज़ होते हैं, तो उसके हिसाब से जाना पड़ता है। तो उससे पहले तुम लोगों को गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस क्या है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट क्या है, यू विल हैव टू गो थ्रू दैट, ओके। सो दैट इज़ द प्री प्लानिंग स्टेज। सो प्री प्लानिंग स्टेज एक बार हो गया, तुम लोगों को वहाँ पे पता चल गया, तो तुम लोग तुम्हारा शुरू करो, ठीक है। तो उसके बाद यू विल स्टार्ट द प्लानिंग स्टेप्स। तो सबसे पहले एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज एनालिसिस ऑफ द हेल्थ सिचुएशन। सो फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ द हेल्थ सिचुएशन। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस, सो कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। सो वट एवर कम्युनिटी यू आर लिविंग इन, सो उस कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस के ऊपर जो भी डाटा है, ओके, वॉट एवर यू हैव, सो कलेक्ट एंड गैदर द इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिट करो इस इन्फॉर्मेशन को, इंटरप्रिट करके देखो कि क्या क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, ओके। सो व्हाट इज़ दैट, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल्सो, नाउ इन डिटेल थोड़ा सा बात करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि गोल्स को सबसे पहले हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स के बारे में बात करेंगे। सो हाउ, सो व्हाट आर गोल्स एक्चुअली, गोल्स आर अल्टीमेट डिज़ायर्ड स्टेट, ओके। इट इज़ अ गोल इज़ अ अल्टीमेट डिज़ायर्ड स्टेट, मतलब टारगेट्स अचीव करने के बाद, गोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बाद जो गोल तुम लोग पहुंचते हो, अल्टीमेटली वेयर यू रीच, दैट इज़ द गोल, ओके। So also one thing you remember that you may not achieve the goal even if you have achieved the targets, okay, even if you have achieved some of the objectives, you may not achieve the goal at the end. So you remember that goals may or may not be achieved, ठीक है। Also so goals are ultimate desired state towards which the objectives and resources are directed, ठीक है। So goals are ultimate desired state towards which objectives and resources are directed, towards which the objectives and resources are directed, मतलब तुम लोग गोल्स की तरफ ऑब्जेक्टिव्स को और रिसोर्सेज को डायरेक्ट करोगे तो ही तुम लोग गोल्स के पास पहुंच सकते हो, राइट। सो दैट इज अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट टूवर्ड्स विच ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड, ठीक है। सो ऑल्सो इट इज़ अ सेट पॉइंट फॉर्म्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स, ओके। सो इट इज़ अ सेट पॉइंट, एक पॉइंट है, सेट पॉइंट है, फॉर्म किया है फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स। सो लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए उसको एक सेट कर दिया तुम लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए। सो गोल्स में बी अचीव्ड, गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड विद इन 1 day or 2 days or 5 days, okay, no, it is to be achieved ऑन अ लॉन्गर टर्म, ओके। मतलब तुम लोग अभी 1 साल बाद हमें ये गोल अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हर महीने हम क्या क्या काम करेंगे, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर दिन हम क्या क्या टारगेट्स रखेंगे, दैट आर द एक्टिविटीज़, क्या क्या करेंगे हर दिन, दैट आर द टारगेट्स, यू अंडरस्टूड, नो। सो गोल्स आर लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है, दे आर सेट पॉइंट्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो गोल्स कैनॉट बी क्वान्टिफाइड एंड मेजर्ड, मतलब गोल्स तुम लोग को क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो एज ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर नॉट नेसेसरीली अटेनेबल और कंस्ट्रेंड बाय टाइम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा गोल्स के बारे में बात किया। तो जब प्लानिंग साइकिल के बारे में पूछेंगे, सो सबसे पहले यू गोइंग टू राइट अबाउट प्री प्लानिंग स्टेज, उसके बाद एनालिसिस ऑफ द हेल्थ स्टेटस, तो उसमें तुम लोग एक्सप्लेन करोगे एनालिसिस कैसे करोगे, इंटरप्रिटेशन एंड कलेक्शन ऑफ द हेल्थ डाटा वट एवर, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द सेकेंड स्टेप, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया गोल्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या करोगे, planned endpoints of what are objectives, so objectives are planned endpoints of all activities, मतलब activities are actually targets, okay। so objectives को अचीव करने के लिए
तुम लोगों को टारगेट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो टारगेट्स में जो एक्टिविटीज़ करते हो, ओके, उसका एंड पॉइंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज द एंड पॉइंट ऑफ द all the activities, okay. Objectives are the end point of all the activities, okay. So planned endpoints, you can say planned endpoints of all the activities, and it is precise and concerned directly with the problem. So objectives are very precise and they are concerned directly with the problem, okay. So for example अगर हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो तुम लोगों ने डिफाइन किया कि इस एरिया में, ओके, देयर इज़ दिस हेल्थ प्रॉब्लम, व्हाट यू हैव मलेरिया, यू हैव अगेन रेबीज़, ठीक है, बेबीज़ को बढ़ रहा है, you have these two problems you have got, okay. But there is one area and you have understood that in this area मलेरिया का केसेस भी बढ़ रहे हैं एंड रेबीज़ के भी केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने डिफाइन किया, ठीक है। दिस इज द डिफाइन, यू हैव डिफाइन द प्रॉब्लम। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर दैट, यू आर गोइंग टू डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, हम सेट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स, राइट। तो तुम लोग गोल्स क्या सेट करोगे कि लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म होते हैं। इसका मतलब व्हाट यू गोइंग टू से दैट आफ्टर 6 months वी शुड टिल 6 month इज द सेट पॉइंट, ओके। तो उस टाइम तक हमें क्या करना है, मलेरिया को एंड रेबीज़ को दोनों को भी हमें ख़त्म करना है या फिर हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। दैट इज़ योर गोल, ओके। गोल्स आर लॉन्ग टर्म, ओके, एंड दे आर नॉट मेजरेबल, ठीक है। तो मेजरेबल नहीं है, मतलब तुमने बोला कि हमें मलेरिया ख़त्म करना है, कितना, कुछ नहीं बोला तुम लोगों ने। रेबीज़ को हमें कम करना है, कितना, नहीं बोला। सो यू आर नॉट क्वान्टिफाइड इट, यू आर नॉट मेजर्ड इट, ओके, यू आर नॉट गिविंग इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग, ओके। सो दैट इज़ सो ओनली वी से दैट गोल्स आर नॉट मेजरेबल, ओके। सो तुम लोगों ने ऐसे हवे में बात करना जैसे बोलते हैं ना, वैसे रहते हैं गोल्स, ठीक है। ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हाउ यू शुड डिफाइन गोल्स, ठीक है। तो दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल, ये हो गया तुम्हारा। देन ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग सेट करोगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट करोगे कि मलेरिया का जो अपना API होता है वो इतना होना चाहिए इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में। मलेरिया का जो एनुअल पैरासाइट इंडेक्स होता है वो कम होना चाहिए, <1 होना चाहिए, इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। तो दैट यू हैव सेट, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ओके। देन रेबीज़ के लिए भी तुम लोग बोलोगे कि डेथ्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 20,000 से कम डेथ्स हमें लाने चाहिए इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस पूरे इंडिया के अंदर इतने डेथ्स कम करने हैं, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें और भी डेथ्स कम करनी चाहिए, <2 डेथ्स, ऐसे। दीज आर द गोल्स, ओके, दीज आर द गोल्स। सो गोल्स आर मेजरेबल, क्वान्टिफाइबल, ठीक है। गोल्स को तुम लोगों ने सेट किया। अब वो गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटीज़ तुम करोगे, ओके, वो तुम्हारा होगा टारगेट, ठीक है। तो गोल्स के बारे में हमने क्या बोला, सॉरी, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तुम लोगों ने क्या बोला कि सो दे आर कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रॉब्लम। अभी हमने डिस्कस किया, प्रॉब्लम को उसने रिलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, टारगेट्स, ठीक है। टारगेट्स को भी हमने ऑलरेडी बोला कि दोज आर द एक्टिविटीज़ विच यू डू ऑन डेली बेसिस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ओके, दैट दोज आर द टारगेट्स। तो डिस्क्रीट एक्टिविटीज़ बोल सकते हो। डिस्क्रीट मतलब बहुत वेराइटीज़ ऑफ अलग अलग एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग, सो दैट इज द डिस्क्रीट एक्टिविटीज़ to measure the extent of attainment of objectives. So these are the discrete activities you are doing to measure the extent of attainment. मतलब ये activities तुम लोग करोगे, फिर उसको तुम measure करोगे, और फिर वो measure करने के बाद तुम लोग बताओगे कि objective कितना attain हुआ है, okay. So that is target. So they are concerned directly with the factors of the disease, फैक्टर्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब क्या, अभी फॉर एग्जांपल मलेरिया का API हमें कम करना है, वो ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए तुम ये क्या करोगे, टारगेट्स क्या करोगे, डिस्क्रीट एक्टिविटीज़ करोगे। तुम क्या करोगे, फॉगिंग करोगे, इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग करोगे, ओके, यू विल डू बेड नेट्स, वो सब करोगे। फिर ब्रीडिंग साइट्स को जो है वो कम करोगे, तो वो सब हेल्थ एजुकेशन करोगे, ओके, एनवायरमेंटल सर्वेलेंस, वो सब जो भी है, बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस, केमिकल इंटरवेंशंस, वो सब तुम लोग करोगे ना, करोगे। तो वो सब होते हैं तुम्हारे टारगेट्स, ये सब तुम टारगेट्स कर रहे हो, ओके। सो ये क्यों कर रहे हो, टू
so these are the factors, okay, because these are the factors which are directly related to the प्रॉब्लम, राइट. सो उन फैक्टर्स के ऊपर तुम काम करोगे, दैट इज़ द टारगेट. सो इन केस ऑफ रेबीज़ ऑल्सो तुम लोगों को रेबीज़ कम करना है, तुम लोगों ने बोला कि डेथ्स तुम लोगों को इतने कम करने हैं, तो कैसे करोगे, फैक्टर्स क्या है उसके. ऑब्वियसली डॉग बाइट्स है, सो डॉग बाइट्स, डॉग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसको उसके लिए कम करने के लिए तुम लोग करोगे, राइट. टारगेट्स, वो एक्टिविटीज़ जो तुम करोगे, दोज आर द टारगेट्स. ठीक है. सो ये तीन हो गए, ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा. ठीक है. सेकंड स्टेप में क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड टारगेट्स. तो इनमें तुम लोगों को ये सब डिस्कस करना है. एग्जाम में क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर में सब डिस्कस करो विथ एग्जाम्पल. यू राइट ऑल दिस एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन इट. ठीक है. मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. अब तुम लोगों को दो स्टेप तो तुम लोगों ने कर लिए. ठीक है. हम लोगों ने डिफाइन किया प्रॉब्लम को, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट सेट कर लिए. ठीक है भाई. लेकिन पहले देखो तो सही तुम लोग के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कि मैन पावर कितना है देखो, टाइम कितना है देखो, तुम लोगों के पास ये पैसे कितने हैं, मनी कितना है वो देखो. तो दिस इज़ द दीज आर द रिसोर्सेज, राइट. तो रिसोर्सेज देखो कितने हैं. तो असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज है इसका नाम, थर्ड स्टेप का नाम है असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो उसमें क्या करोगे, तो तुम देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पास, उसको तुम्हें कम करने के लिए, मतलब वो जो गोल्स अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए तुम लोगों को कितने रिसोर्सेज चाहिए, ओके, हाउ मच रिसोर्सेज यू नीड, ओके, कितने चाहिए, एंड यू विल सी how much resources are there with you. Okay, so it is a balance between how much resources you need and how much you have. ठीक है. and they both may not be same. ठीक है. so how much you need and how much you have may not be same at all times. Okay, हो सकता है, let for with an example we'll take. so let's assume that you for this achieving these goals you need 100 पीपल, दैट इज़ मैन पावर तुम लोगों को 100 चाहिए. ठीक है. पैसे तुम लोगों को 1 लाख चाहिए, एंड टाइम तुम लोगों को 6 महीने चाहिए. ठीक है. सो दिस यू हैव, दिस रिसोर्सेज यू नीड. ओके, इतने रिसोर्सेज तुम लोगों को चाहिए. बट गवर्नमेंट के भी कुछ टारगेट्स होते हैं ना, राइट. समझो कि गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है, लाइक SDGs जो भी है, हमारे SDGs हो, कोई भी प्रोग्राम है उसके टारगेट्स वो सेट करता है. NHM, NRHM, रूरल हेल्थ मिशन, अर्बन हेल्थ मिशन को, उनके जो टारगेट्स है कि इतना हाइपरटेंशन को कम करना है, मलेरिया को एलिमिनेट करना है, लेप्रेसी को इरेडिकेट करना है, वो ये सब बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, राइट. सो उसके हिसाब से भी तुम लोगों को जाना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं कि भाई हाँ गवर्नमेंट के है वो 2030 तक करने वाले हैं, करने दो, अभी तो 2030 हो गया ऑलरेडी, हमें और 6 महीने चाहिए, हमें और 1 महीना चाहिए. ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्राम भी उसके साथ चलना चाहिए. इसलिए तो तुम लोगों ने प्री प्लानिंग स्टेज किया था ना. प्री प्लानिंग में तुम लोगों ने गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को भी देख लिया था, इसीलिए तुम लोगों ने देखा था. तो इसीलिए यू हैव टू डू एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. अब तुम लोगों को रिसोर्सेज इतने चाहिए, तुम लोगों को पैसे 1 लाख चाहिए, मैन पावर 100 चाहिए, टाइम 6 महीने का चाहिए, बट नहीं है ना भाई, उतना टाइम नहीं है. तुम लोगों के पास सिर्फ अभी 2030 खत्म होने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं, तब तक तुम लोगों को, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है. अभी हम 2026 में हैं, बट 2030 है चल रहा है, समझो कि SDG को हमें अटेन करना है. तो 2030 खत्म होने के लिए 2 ही महीने हैं. गवर्नमेंट के टारगेट्स की 2030 तक ही ख़त्म करना है, और तुम लोग 6 महीने मांग रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो तुम लोगों को उसके लाइन में जाना पड़ेगा. तो तुम लोगों ने क्या किया, रिसोर्सेस को तुम्हारे पास कितने हैं वो देखा अभी. ठीक है. तुमको चाहिए 6 महीने, बट तुम्हारे पास है सिर्फ 2 महीने, सो दैट इज़ अ रिसोर्स. ओके. और तुम्हारे पास है सिर्फ 25 लोग, और तुम लोग को चाहिए थे कितने लोग, 100 लोग. ठीक है. सो 25 लोग ही है तुम्हारे पास. और पैसे, ठीक है, 1 लाख चाहिए था तुम लोगों को, यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं. सो दैट आर योर रिसोर्सेज एंड दैट इज़ द बैलेंस. ओके, यू हैव टू डू, मतलब बैलेंस करना नहीं है तुम लोगों को, यू हैव टू उसी में उतने मैन पावर में ही, उतने रिसोर्सेज में ही तुम लोगों को काम करना है. सो दैट इज़ मैनेजमेंट, एक्चुअली प्लानिंग, वो सब इसीलिए ही कर रहे हैं हम. तो क्यों कर रहे थे प्लानिंग हम, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत कम है, और बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत भी है.
तो वेस्टेज नहीं करना है रिसोर्सेज को, फालतू में वेस्ट यहाँ वहाँ नहीं लगाना है, फालतू में टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसीलिए हमने ये प्लानिंग साइकिल बनाई है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यू अंडरस्टूड। दिस वॉज द थर्ड स्टेप। नाउ कमिंग टू द प्रायोरिटी। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास, तुम लोगों को अभी पता चल गया कि हमारे पास रिसोर्सेज सिर्फ इतने ही हैं। ठीक है, इतने ही रिसोर्सेज है, लेकिन प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, रिसोर्सेज सिर्फ इतने हैं, तो वो सब कुछ तो नहीं हो जाए। 10,000 में हम मलेरिया को, 10,000 में हम रेबीज़ को, दोनों को एक साथ हम नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ 25 लोग से हम मलेरिया को और रेबीज़ को और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें से हम इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी प्रायोरिटाइज करेंगे। सो व्हाट विल डू, विल प्रायोरिटाइज, मतलब ये जो भी जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमें सबसे जल्दी अटेन करना है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन टू बी अटेन एट द अर्लीस्ट, सो दैट विल बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक को हेल्थ स्टेटस पब्लिक का इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो पब्लिक को बचाने के लिए हम जल्द से जल्द कौन सा हम ख़त्म कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज करो। सो दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग द प्रायोरिटीज, मतलब फिक्सिंग द प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया है कि लाइक डिसीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड एट लो कॉस्ट, मतलब लो कॉस्ट में कौन सा डिसीज़ तुम प्रिवेंट कर सकते हो, एंड सेविंग लाइव्स ऑफ यंगर पीपल फर्स्ट। सो ये सब करके तुम लोगों ने प्रायोरिटाइज़ किया। सो दिस वॉज द फोर्थ स्टेप। ठीक है, सी इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या आया, अब तुमने प्रायोरिटी फिक्स किया, अब वो प्रायोरिटी, अब एक डिसीज़ को तुमने ये किया, मतलब फिक्स कर दिया। ठीक है, कि ये डिसीज़ हम कम करेंगे। फॉर एग्जांपल मलेरिया एंड रेबीज़ था, मलेरिया का एपीआई करने के लिए तुम लोगों को बहुत मैन पावर चाहिए, यहाँ वहाँ जाके, फील्ड में जाके। ठीक है, तुम लोगों को ब्रीडिंग साइट्स देखने हैं, मॉस्किटोज़ को पकड़ना है, क्या क्या है देखना है, लोगों को जाके हेल्थ एजुकेशन देना है। सो तुम लोगों के पास सिर्फ 25 लोग हैं, तुम लोगों का पॉपुलेशन 1 लाख है, तो तुम लोग नहीं कर पाओगे उतना सब कुछ, रिसोर्सेज बहुत कम हैं। तो 25 लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक 4-5 गांव में जाके कर सकेंगे, वो भी इतने कम टाइम में नहीं हो सकता। तो रेबीज़ को तुमने पकड़ लिया। ठीक है, रेबीज़ को तुमने क्या सोचा कि हाँ भाई, रेबीज़ इस मतलब एनिमल बाइट्स को हम कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एनिमल पॉपुलेशन को हम कम कर सकेंगे। कैसे कम कर सकेंगे, वेरी इजी। क्या करोगे तुम लोग, एनिमल को, पॉपुलेशन को कम करने के लिए तुम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाओगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर दोगे, बोलोगे कि ऐसे ऐसे इस एरिया में बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं एंड देयर आर मेनी डॉग्स विच आर नॉट स्टेरिलाइज्ड, तो तुम लोग प्लीज़ हमारे एरिया में आके, इस एरिया में आके सारे कुत्तों को लेके जाओ, उनको स्टेरिलाइज करो और फिर से छोड़ दो इस एरिया में। सो दैट विल बी सेफ फॉर डॉग्स ऑल्सो, मतलब उनका भी पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, दे विल ऑल्सो बी हेल्दी, यू विल ऑल्सो बी हेल्दी। ओके, तो ऐसा करने से डॉग पॉपुलेशन कम हो जाएगा, स्टेरिलाइज करने से, राइट, कम हो जाएगा। तो यू विल ऑल्सो बी एट पीस दैट ठीक है, डॉग पॉपुलेशन अभी कंट्रोल हो गया है, इतना ही है। ठीक है, तो हो सके तो वैक्सीनेशन बाद में हम कर भी सकते हैं। सो दिस यू हैव सेट नाउ। सो ये तुम लोगों को पता चला है कि अभी ये जो डॉग का पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकेंगे हम, सो ये हम कम इसमें, बिकॉज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फ्री में स्टेरिलाइजेशन करती है। एनीवे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर 6 महीने में जाके हर एक गांव में जाके, राइट, दे विल गो एंड कैच डॉग्स और फिर उनको स्टेरिलाइज करके फिर से छोड़ देती है, वो अपनी मर्जी से ही करती है, राइट। सो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं। तो वैसे ही उनको एक लेटर देना पड़ेगा तुम लोगों को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर है उनको लेटर दे के, ओके, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर जो होता है उसको लेटर देके तुम लोगों को सिर्फ करना है। सो लेटर देने में क्या 10,000 रुपये तो नहीं लगेंगे उसको, तो वो सिर्फ बात करने का तरीका होना चाहिए, एक सर प्लीज़ कर दो आके, हमारे एरिया में इतने सारे डॉग्स हैं, हमें इतना इतना अचीव करना है, उससे डेथ्स भी हो रहे हैं तो एनिमल बाइट से, तो डॉग पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसके वजह से डॉग बाइट्स भी बढ़ गए हैं, तो तुम लोग प्लीज़ आके हमारे एरिया में स्टेरिलाइजेशन करो। तो इतना अगर कर दिया तो बस है, राइट, काफ़ी है, मतलब तुम लोगों को और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे पैसे भी नहीं जाएंगे तुम लोगों के, और सिर्फ थोड़ा बहुत क्या करना है, उस एरिया में तुम लोगों को जाके हेल्थ एजुकेशन देना है लोगों को कि एनिमल बाइट अगर हो गया तो क्या क्या करना है। सो उतना तो तुम कर ही सकोगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट
फिक्सिंग प्रायोरिटी तुमने फिक्सिंग कर दिया, और अब फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान भी हो गया हमारा। मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान मतलब क्या, आप प्रायोरिटी एक बार सेट हो गया तो उस प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए तुम क्या करोगे, ठीक है। सो वंस प्रायोरिटीज आर एस्टेब्लिश्ड, प्लान्स फॉर अचीविंग देम एंड आर फॉर्मुलेटेड एंड असेस्ड, तो उसको अचीव करने के लिए प्लान्स तुम फॉर्मुलेट करोगे, ठीक है। And this is the most essential step of the planning cycle, formulation of plan, okay, for that priority जो भी डिसीज़ था उसके लिए तुमने क्या किया, तो दैट इज़ द 5th स्टेप। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अभी तुम लोगों ने ये जो प्लान बनाया था, अभी फॉर्मुलेट किया था क्या, कि हम कुत्तों को ऐसा ऐसा करेंगे कि हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाएंगे, उनको ऐसा ऐसा बोलेंगे, उनको करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए बोलेंगे। तो दिस इज़ योर स्ट्रैटेजिक प्लान दैट फॉर्मुलेटेड फॉर अचीविंग दैट गोल, राइट, वो प्रायोरिटी जो तुमने सेट किया था। तो अभी तुम लोग को उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब अब तक तुमने वो सब लिख लिया था कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, सोचा था, तो अब तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है उस प्रोग्राम को। तो तुम लोग इनिशिएट कर दो एक्टिविटीज़। सो हर एक उस एरिया में जहाँ जहाँ पे जो जो म्यूनसिपल्स है उनको जाके कॉन्टैक्ट करो, उनको जाके बोल दो। सो दिस इज़ इम्प्लीमेंटेशन, ओके। सो इम्प्लीमेंटेशन में क्या चाहिए रहता है कि ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हारे पास 25 लोग हैं, 25 लोगों जाओ जाके अपना काम करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले उन 25 लोगों को तुम्हें ट्रेन करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है उनकी। सो उनको सुपरवाइज़ करो, उनको मोटिवेट करो कि ऐसा ऐसा हमें पब्लिक हेल्थ में इतना ये करना चाहिए, ठीक है, आगे जाके हमें फ्यूचर अच्छा करना चाहिए लोगों का। तो उसके लिए यू मोटिवेट देम, यू ट्रेन देम, ठीक है, सिखाओ उनको कैसे करना है, स्किल्स, एजुकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब उनको सिखाओ। एंड देन एक बार ये सब सेट हो गया तो फिर उनको डाइवर्ट कर दो, अपने अपने जगह पे जाओ और लोगों को समझाओ। सो अपना अपना काम करो। सो दैट इज़ प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसको बोलते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना है, सो डिफाइनिंग दैट। सो उसमें तुम क्या कर रहे हो कि एक एक आदमी को तुम अपना अपना रोल दे रहे हो कि तुम लोग तू जाके आईसी करेगा, तू जाके पीसीसी करेगा, तुम एक ग्रुप जाके पीसीसी करो, मतलब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करो, तुम जाके आईसी दे दो, ठीक है। सो वो सब होता है डिफाइनिंग द रोल्स ऑफ एंड टास्क ऑफ दैट मैन पावर जो कि तुम लोगों के पास है। सो दैट वो आता है प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप में, ओके। सो इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, बेस्ट थिंग टू डू इज डिस्कस विद पीपल इन अ कम्युनिटी एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। सो हर एक चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर की, बेस्ट थिंग इज़ वो जो कम्युनिटी को तुम चेंज करना चाहते हो, वो जो कम्युनिटी में तुम चेंज लाना चाहते हो, उस कम्युनिटी के साथ तुम जाके इंटरैक्ट करो, 1-to-1 इंटरेक्शन, इंटरव्यूज़ लो उनकी, so that you will understand what actually is going on in their minds, what actually they want, ठीक है। and then you can decide about accordingly about how to implement and वो सब। so you can take help, that is called community participation। so आशा के थ्रू and AWW के ANMs के थ्रू you can go into the community, you can interact with the people and you can understand and you can accordingly act। so that is implementation के अंदर ये आता है। so this is the important thing। and then the next step, that is the 7th step, is the monitoring। तो monitoring मतलब क्या, अभी तुम लोग ये जो कर रहे हो, सो अभी तुम लोगों के पास 2 महीने का टाइम था, उसमें 2 महीने में तुमको गोल अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव एक एक महीने में करना है, टारगेट्स हर दिन करने हैं, राइट। सो हर दिन तुम लोग ये तुम्हारा जो मैन पावर को तुमने कैपेसिटी बिल्ड किया था, ट्रेनिंग किया था, तो उनको तुम लोग अभी हर रोज़ भेज रहे हो ना कि ये करो वो करो, पर ऐसे ही तुम लोग नहीं छोड़ दोगे उनको। तो यू आर गोइंग टू आस्क रिपोर्ट फ्रॉम देम। तो तुम लोगों ने कितने बेनिफिशियरीज़ को जाके हेल्थ एजुकेशन दिया, मतलब हाउ मेनी बेनिफिशियरीज वर देयर वेयर यू हैव गिवन द आईसी, वेयर यू हैव गिवन द बीसीसी एक्टिविटी जो तुमने किए हैं परफॉर्म, कितने बेनिफिशरीज थे। ऐसा होना नहीं चाहिए कि हाँ भाई वो गए कम्युनिटी में, वहाँ पे कोई भी नहीं था और सब लोग अपने अपने रास्ते जा रहे थे और ये लोग सिर्फ 4 लोग सामने खड़े थे, उनको उन्होंने एजुकेट किया। ऐसा वो करने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा करने से चेंज नहीं आने वाला है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर क्राउड होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिटी, जो पीपल उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, राइट। सो ऐसे जगह पे जाके तुम लोगों ने अगर ये दिया कि हेल्थ एजुकेशन दिया तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। सो दैट इज़ कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। मतलब तुम लोग
उनसे रिपोर्ट्स ले लो कि तुम लोगों ने कितने फ़ोटोज़ लेने के लिए बोलो, जियो टैग इमेजेस भेजने के लिए बोलो, उनको लेने के लिए बोलो, जियो टैग इमेजेस ले लो, तुम लोगों ने क्या क्या दिया है, वीडियोस भी ले लो, तुम लोगों ने क्या क्या बोला, तो वो मॉनिटर, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। मतलब तुम लोग उनसे रिपोर्ट मांग रहे हो कि तुम लोगों ने कितना किया, दिखाओ, तुम्हारा रिपोर्ट दिखाओ, हम देखेंगे, दैट इज़ मॉनिटरिंग। सो डे टू डे एक्टिविटीज़ में तुम लोगों ने क्या अचीव किया, क्या क्या है, वो सब तुमको दिखाना है, दैट इज़ मॉनिटरिंग। ठीक है, सो डे टू डे फॉलोअप एक्टिविटीज़ करो टू इंश्योर दैट दे आर ऑन शेड्यूल। हाँ, और शेड्यूल पे हो रहे हैं कि ये टाइम पे ये करना था, इतने इतने दिन में इतने इतने IECs करने थे, इतने इतने कुछ जो भी करने थे, तो वो शेड्यूल पे चल रहा है या नहीं। तो अगर कुछ डिविएशन हो रहा है, मतलब तुम लोगों को 10 एक्टिविटीज़ करने थे, एक लाइक 6 to 7 एक्टिविटीज़ करने थे एक हफ्ते में, तुमने सिर्फ 4 एक्टिविटीज़ किए, तो डिविएशन ऑफ द पाथ है ना, मतलब जो ऐसे चलना चाहिए था वो ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे पीछे जा रहा है। सो दैट इज़ डिविएशन फ्रॉम द पाथ। अगर कुछ एक्टिविटीज़ है तो वो सब तुम लोगों को देखना है, दैट इज़ मॉनिटरिंग। उसके बाद मॉनिटर एक बार हो गया तो इवैल्यूएशन क्या होता है? सो मेजर करना है तुम लोगों को डिग्री, कितने ऑब्जेक्टिव्स तुमने फुलफिल किए, कितने टारगेट्स तुमने फुलफिल किए। सो दोज आर द दैट इज़ द इवैल्यूएशन। सो आउटकम इज़ कंपेयर्ड विद द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अब तुम्हारा जो एक्टिविटी तुम कर रहे हो उसका जो आउटकम है और तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव्स कि तुमने सोचे थे कि ऐसे ऐसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने थे, तो तुम्हारे आउटकम्स और वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंपेयर करोगे कि कितना हुआ है, कितना अचीव हुआ है। सो दैट इज़ इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन में क्या आएगा? सर्विलेंस आएगा, इम्पैक्ट असेसमेंट आएगा, ठीक है, एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेशियो आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दिस इज़ इवैल्यूएशन, दिस वाज द प्लानिंग साइकिल। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। सो तुम क्या करोगे, इवैल्यूएशन जब तुम करोगे कि इवैल्यूएशन में तुम लोग को समझ में आ गया कि अगर तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो टारगेट्स है, हाँ बाबा हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है, अगर तुम लोग को ऐसा पता चल गया तो तुम लोग क्या करोगे, प्रोग्राम को इनिशिएट करोगे, वैसे ही प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते जाओगे सो दैट यू विल हैव गुड रिजल्ट्स एट द एंड, यू विल अचीव द गोल, यू विल अचीव द ऑब्जेक्टिव्स मोर। सो बट अगर तुम लोगों को पता चल गया कि हाँ बाबा इवैल्यूएशन के टाइम पे ठीक से हमारा एक्टिविटीज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक से टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, तो हमें फिर से एनालाइज करना चाहिए प्रॉब्लम को, फिर से एनालाइज जो भी हो रहा है फिर से एनालाइज करके उसके बाद हम फिर से प्लानिंग साइकिल को शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो दिस वाज प्लानिंग साइकिल एंड ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो I hope you understood this, and thank you, and stay tuned for more such videos because yeah, it will be good to learn together. Thank you.